विधायक जी अब लालगंज में नजर आते कहाँ है। अब लालगंज से विलुप्त प्राणी होने वाले हैं कुछ दिनों में। हमें रोजगार चाहिए, हमें 15 लाख चाहिए, 2 करोड़ रोजगार चाहिए। मंदिर के निर्माण में भी जो ट्रस्टी और जो पैसे आए, जो निर्माण में लागत आया, इसका भी हिसाब होनी चाहिए था। यह भी नहीं कहीं हो पाया। हमें मंदिर नहीं रोजगार चाहिए, 15 लाख और 2 करोड़ रोजगार चाहिए। क्या मंदिर के बाहर भिक्षाटन करेंगे लोग? रोजगार की व्यवस्था करे मोदी सरकार। दरअसल लालगंज में राम जन्मभूमि से आए आमंत्रण अक्षत कलश यात्रा के दौरान लालगंज विधायक संजय सिंह के शामिल न होने के बाद मुखिया संघ अध्यक्ष गणेश राय ने कहा कि जब लालगंज के विधायक लालगंज में हुए अक्षत कलश यात्रा में शामिल नहीं हो सके तो आप समझ सकते हैं कि वह जनता के बीच कितना नजर आते होंगे। हालांकि मुखिया संघ अध्यक्ष गणेश राय ने राम मंदिर निर्माण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार समय सीमा पर मंदिर का निर्माण किया गया है। यह न तो भाजपा की देन है और न ही मोदी सरकार की, यह सर्वोच्च न्यायालय की देन है। लेकिन मंदिर निर्माण में हुए लागत, दिए गए दान को भी सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए। आखिर सरकार उसे सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही? वहीं उन्होंने कहा कि सरकार को रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। क्या मंदिर के सामने लोग भिक्षाटन करेंगे? मंदिर निर्माण से लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता। उससे अगर किसी को लाभ हो रहा है तो वह है अयोध्या के अल्पसंख्यक समाज, जो वहां भूमिदाता से लेकर दुकानदार तक होंगे। तो देखिए, अक्षत कलश पद यात्रा में लालगंज भाजपा विधायक संजय सिंह के शामिल न होने एवं मंदिर निर्माण को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं मुखिया संघ अध्यक्ष गणेश राय। और जो अक्षत कलश आज रामलला के लिए वितरण हो रहा है, इससे तो हम पहले ही कुछ मीडिया के माध्यमों से मैं बताना चाहेंगे और बताए थे भी कि हमें रोजगार चाहिए, हमें 15 लाख चाहिए, 2 करोड़ रोजगार चाहिए। और अक्षत रामलला, देखिए सनातन धर्म में रामलला विराजमान हो रहे हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय का मामला था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सही समय पर मंदिर का निर्माण हुआ और मंदिर के निर्माण में भी जो ट्रस्टी और जो पैसे आए, जो निर्माण में लागत आया, इसका भी हिसाब होनी चाहिए था। यह भी नहीं कहीं हो पाया। और दूसरी बात, जहाँ तक माननीय लालगंज के विधायक जी का मामला है, तो विधायक जी अब लालगंज में नजर आते कहाँ है। अब लालगंज से विलुप्त प्राणी होने वाले हैं कुछ दिनों में। ये लालगंज में अपने ही अगर बीजेपी के कार्यक्रमों में नजर नहीं आ रहे हैं तो पब्लिकली कोई कार्यक्रम में क्या नजर आ रहे हैं तो आप लोग ही बता सकते हैं। हम तो कहीं अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो पब्लिक से दूर होते जा रहे हैं। पब्लिक कुछ दिनों के बाद उनके पर लगा देगा। जो उन्होंने जो भी घोषणा करते हैं, चाहे जो भी कार्यक्रम उनका तय होता है, शायद तमाम कार्यक्रमों में वो नदारत ही रहते हैं, नहीं मिल पाते हैं। चूँकि जनता तो अब हिसाब मांगेगी। 4 सालों तक जो आपने क्या किया है, अब न चलेगा झूठी वादा। लालगंज की जनता खोज रहा है आपका एक एक का, माने एक एक वादा का हिसाब। तो हिसाब खोजेगा, इसलिए हिसाब देने से पहले ही लापता रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो बीजेपी के नेता और बीजेपी कहता है कि मोदी और बीजेपी का देन है राम मंदिर, कहाँ तक सत्य हैं? मैं सर्वोच्च न्यायालय का दिन है। न्यायालय ने जो निर्णय दिया, मैं न्यायालय का सम्मान करता हूँ। भारत संविधान पे चलता है। भारत बीजेपी के ग्रंथ पे और नहीं चलता। भारत जो है संविधान से चलती है और भारतीय संविधान में मैं विश्वास रखने वाला लोग हूँ। और यह संवैधानिक संस्था हमारा सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, सही समय पर मंदिर का निर्माण हुआ। चूँकि मंदिर का निर्माण सर्वोच्च न्यायालय का दिन है, न कि मोदी जी का दिन है। रामलला की जिस दिन स्थापना है मूर्ति का 22 जनवरी को, उस दिन कहा जा रहा है कि हर घर में दीपक जलाना, पूजा करना, रामायण पाठ करना, आप इसमें कितनी सहभागिता देंगे? वो तो थाली बंटवा रहे थे जब कोरोना आया था। थाली पिटवाना, और थाली पिटवाने से अगर कोरोना भागता तो इतनी वैक्सीनेशन की क्या आवश्यकता थी। और आप देखे ही थे आज दीपक जलाना। दीपक तो मैं प्रतिदिन जलाता हूँ। मैं दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित करता हूँ। दीपक जलाने से मैं प्रकाशवान, जो अंधेरा से उजाला की ओर जाने के लिए, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। हमारे यहाँ जो है वासुदेव कुटुम्बकम। हम हमेशा जो है ज्योति के, जो दीपक जो है एक ज्योति और एक प्रकाश का प्रतीक है, उससे मैं प्रतिदिन जलाता हूँ। केवल उसी दिन क्यों, प्रतिदिन क्यों नहीं? क्योंकि दीपक जो है, दीपक तले अंधेरा और लोगों को उजाला देता है। तो दीपक से मुझे सीख लेना चाहिए। और दीपक रूपी जो उजाला दे वह काम करे बीजेपी वाले लोग। क्योंकि जो बेरोजगारी है उससे रोजगार दे, रोजगार सृजन करे, बेरोजगारी से मुक्ति दिलाए। अशिक्षा है, जहाँ शिक्षा की अभाव है, शिक्षा के लिए कार्य करे।
हमारे यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्रों में काम करें। इन तमाम चीज़ों पर जो हमारी 5-10 इंडिकेटर है जिस पर बृहद रूप से कार्य किया जा सकता है, उस पर लोग बात करें तो अच्छा होगा। अक्षत वितरण में आप लोग शामिल होंगे क्या? जी नहीं, हम लोग अक्षर वितरण और पुलवामा जैसे कांड को दोहराने का यह साजिश भी हो रही है। बीजेपी की जब जब चुनाव आती है, जब जब लोकसभा चुनाव आती है, कुछ न कुछ साजिश नजर आता है। ऐसे साजिश से हम लोग सावधान लोगों को करेंगे और सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि आस्था आत्म से होता है, आत्मा में परमात्मा बसते हैं। अगर हमारा आत्मविश्वास और अंतरात्मा की आवाज़ हो, वही कार्य को करे। दिखावा में राम लाला नहीं बसते। अगर पुरुषोत्तम राम कहा गया है, अगर पुरुषोत्तम राम कहा गया है तो श्री कृष्ण को भी हम लोग मानते हैं, राम को भी मानते हैं, रहीम को भी मानते हैं, हम लोग प्रभु यीशु को भी मानते हैं, यानी सर्वधर्म। हम भगवान बौद्ध को भी मानते हैं, भगवान जैन जो धर्म के प्रवर्तक, भगवान महावीर की जन्मभूमि यह वैशाली की धरती है, दुनिया को शांति और अहिंसा की संदेश देने वाली है। तो हम लोग हिंसा में नहीं, अहिंसा में विश्वास करते हैं। इसी को वो लोग एजेंडा मानेंगे कि मैंने मंदिर बनवा दिया, मैंने मंदिर बनवा दिया। अरे मंदिर के आगे मैं बेरोजगारों को कौन सा रोजगार देंगे? कटोरा लोग के भिक्षाटन कराएंगे क्या? हमें रोजगार की बात कीजिए ना। मंदिर बनवा देने से, मंदिर बन जाने से, मंदिर मेरा आस्था का केंद्र है। हर चौक चौराहे पे मंदिर है। हमारे यहाँ हर गांव में ठाकुरबाड़ी है, रामलला विराजमान है। क्या उसकी देखरेख के लिए सरकार ने क्या कोई नीति लाया? क्या उसको जो भी संपत्ति है, उसकी संपत्ति को कुछ महंत लोग कुछ जो है अपने नाम पर करवाने का काम किए? इसके लिए सरकार ने कौन सी कदम उठाई? यानी उसकी संपत्ति संरक्षित हो, उसको संरक्षित किया जाए, इस पर कार्य हो, स्कूल खुले, इस पर काम। अयोध्या में इससे कितना रोजगार बढ़ पाएगा? अयोध्या में जो भी रोजगार मिलेगा, ये कह रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम, वहाँ मैं बतावे के साथ कहता हूँ कि तमाम रोजगार जो है वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय को मिलेगा। चूँकि मंदिर के इर्द जो भी बस्ती है अयोध्या में, जो भी बड़ी बड़ी बिजनेस कम्प्लेक्स है, सारा वहाँ के अल्पसंख्यक समाज के लोगों का है और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग को वहाँ खुशी की लहर है। और उन लोगों को रोजगार के संसाधन, पर्यटन के बढ़ावा से उनकी रोजगार की बढ़ोतरी होगी और उन लोगों का दिन दुना रात चौगुना होगा।